हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन दिया गया है, माध्यिका ज्ञात करो। ये एक टेबल बना हुआ है और इसका बोल रहा है कि मीडियन ज्ञात करिए। तो ये चार्ट दिया हुआ है। तो जब ये चार्ट इस तरह से दिया हो और उसमें आपसे मीडियन पूछे तो उसके लिए आपको एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको संचयी बारंबारता भी निकालना पड़ेगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। तो ये चार्ट जो बना हुआ है ऐसे ही सेम थोड़ा सा हम लोग उस संचयी बारंबारता लिख के भी एक चार्ट इस तरह से ड्रा कर लेंगे। इस तरह से एक चार्ट बना लेंगे। तो देखिए, ये तो दिया हुआ है 1 2 3 एक्स आई दिया की वैल्यू दी गई है और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है 5 10 15 20 और 25 दी गई है। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, संचयी बारंबारता निकालना है। तो इसको किस तरह निकालते हैं, देखिए ये जो 5 है इसको 5 एज इट इज़ लिख देंगे। अब जो दूसरा निकालना है तो इसका क्या करेंगे, ये 5 10 में ऐड करके लिख देंगे, 15 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 15 हो गया। अब ये 15 को 15 में ऐड करके लिख देंगे। अब ये देखिए 15 को 15 में जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। अब 30 को 20 में ऐड करके लिख देंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब 20 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब 50 में जब ये 5 को ऐड करेंगे, यहाँ पे सॉरी ये गलती से लिख गया है, ये 5 है यहाँ पे। तो 50 में जब 5 ऐड करेंगे तो 55 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू आई है इसको n/2 के रूप में लिखेंगे। n/2 जो होगा ये, तो n/2 ये n की वैल्यू आई है 55। तो फिर इसको 55 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27.5 आ जाएगा, 27.5। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो 25.7 दिया गया है ये इसमें कहाँ पे आ रहा है। तो ये 15 और 30 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है ये, है ना, इसके बीच में ये आ रहा है। तो जिसमें आ रहा है जो ज़्यादा वाला डिजिट है, अब 27 तो इसी 30 में ही होगा ना, तो इसीलिए इसको अंडरलाइन कर देंगे इसको। अब इसी का हमें निकालना है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो ये मतलब जो 27.5 है ये 30 और 15 के बीच में आ रहा है, इसीलिए ज़्यादा वाला वैल्यू लेंगे और इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब देखिए आप ध्यान से, अब जो है इसको जब अंडरलाइन कर लेंगे तो ये जो 3 है तो इसकी जो मीडियन पूछी गई है इसका मीडियन ये 3 ही होगा। तो इस जो अंडरलाइन करेंगे उसी के डिजिट को इधर वाला लेंगे, तो इसका मीडियन हो जाएगा 3। मीडियन इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यही चीज़ ध्यान रखना है कि 27.5 जो आया है ये इसी के बीच में ही तो है, 15 और 30 के बीच में है। तो अब 30 वाला ही तो लेंगे क्योंकि इसी के अंदर है, तो इसीलिए इसको ही अंडरलाइन करेंगे और ये जो माध्यिका इसका होगा वो 3 होगा। आई होप कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं एक बार रिपीट इसे कर दे रही हूँ। इस तरह का चार्ट दिया हुआ है और आपसे मीडियन पूछ रहा है इसमें। तो ये चार्ट बना है, इसमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी तो बना नहीं है, तो आपको एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा। अब ये टेबल आप जब बनाएंगे तो इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे, ये एक्स आई और एफ आई को लिख देंगे। अब हमको संचयी बारंबारता निकालना है तो सी एफ लिखेंगे। और सी एफ कैसे लिखेंगे, अब ये 5 है, यहाँ 5 एज इट इज़ लिख देंगे। अब जो 5 यहाँ पे है ये वाला सेकेंड वाला जो है इसको इसमें ऐड करेंगे, मान लो इसको इसमें ऐड कर देंगे, 5 और 10 कर देंगे। अब यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे 15 आ गया। अब यहाँ 15 और 15 को ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब 30 और 20 को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा और 50 और 5 को ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। अब ये हमारा दूसरा टेबल बन गया। अब ये जो 55 आया ये n/2 करके इसको निकालना है। n की ये वैल्यू आई है, ये n की वैल्यू आई है। अब इसको n/2 के निकालना है हमको। अब इसको जब 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27.5 आ जाएगा। अब जब 25.7 आएगा
तो अब हमको ये देखना है कि ये जो संचयी बारंबारता है यहाँ पे 27.5 कहाँ आ रहा है। तो ये 15 और 30 के बीच में आ रहा है। तो इसीलिए इसको ये अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन इसलिए कर देंगे ताकि याद रहे। अब फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है। जो भी आ रहा होगा वही इसका मीडियन होगा। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मीडियन 3 होगा। अभी चलो एक क्वेश्चन और इसी तरह से देखते हैं तो अच्छे से समझ में आए। देखिए अब ये एक सवाल दिया गया है। अब फिर यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है और इसमें भी आपसे माध्यिका पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है कि इसकी मीडियन क्या होगी। तो यहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ क्लास इंटरवल थोड़ा सा ये उससे टफ है। क्लास इंटरवल के रूप में दिया है 5 और 10 के बीच में जो जितने लोग हैं, फिर 10 और 15 के बीच में, फिर 15 और 20 के बीच में। तो इस तरह से क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ FI दिया हुआ है। अब हमको फिर एक चार्ट बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हम एक नया चार्ट बना लेंगे। अब इसको तो सेम एज इट इज़ लिख दिया गया है क्लास इंटरवल में कि 5, 10 जो भी यहाँ पे है यहाँ पे लिख दिया गया है। लेकिन अभी मैंने इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकाला है, अभी आप लोगों के सामने हम निकाल के बता रहे हैं। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता जो है अब हमको वो निकालना है। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ 5 है तो 5 एज इट इज़ लिख देंगे। अब 5 में 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब 11 को अगर 15 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा, है ना। इसका 31 आ जाएगा। अब 31 और 20 जब ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 51 आ जाएगा। और 51 को 4 में जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। अब इसका जो है n जो है वो 55 आ गया, है ना। अब हमको इसको फिर n/2 के रूप में लिखना है। ये n की वैल्यू आ गई है लेकिन हमको n/2 लिखना है। तो n कितना आया है, n तो 55 है n की वैल्यू, और इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 27.5 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 27.5 किसके बीच में आ रहा है। तो 11 और 31 के बीच में यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए हम इसको अंडरलाइन किए दे रहे हैं, यहाँ इसके बीच में आ रहा है। तो अब 27.5 जो है वो ज़्यादा है ना, तो इसी को तो अंडरलाइन करेंगे। तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये देखिए इसको अंडरलाइन जब कर दिए तो अब हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए आप। अब वैसे ये फार्मूला निकालने के लिए इसका जो है मीडियन निकालने के लिए एक थोड़ा सा टफ है, एक फार्मूला है। अभी हम वो फार्मूला बता रहे हैं। तो अभी देखिए ये जो है आया है 31 और 11 के बीच में आया। तो जो 31 है ये तो इसके ऊपर जो है इसको मान लेंगे संचयी बारंबारता, ये इसको CF मानेंगे, है ना। इसको CF मान लेंगे और जो ये 15 है इसको F मान लेंगे, ये F हो जाएगा हमारा। और जो सॉरी यहाँ पे 31 तो नहीं आएगा ना, 15 में जब 11 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 26 आएगा, है ना। यहाँ पे तो 26 आएगा, सॉरी वो गलती से लिख दिया, है ना। 15 और 10 25 और 1 26 यहाँ पे आएगा। तो ये जो 26 होगा, ये तो जो 15 है इसको तो F मान लेंगे, और यहाँ पे जो 26 होगा इसको क्या कहेंगे, इसको क्या मानेंगे। सॉरी जब ये वाला डिजिट गलत हो गया ना तो फिर इसमें भी काउंटिंग में थोड़ा सा गलती हुआ है। देखिए अभी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 26 में जब 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 46 हो जाएगा। 26 में जब 20 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा, और 46 में जब 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो n की वैल्यू 50 आ जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो हमको इसको n/2 करना है तो 50/2 करेंगे तो इसका ये आ जाएगा, ये तो सीधा सीधा ही आ जाएगा 25, है ना। अब ये और इजी हो गया हम लोगों के हल करने में। तो देखिए CF की वैल्यू तो 11 ही रहेगी यहाँ पे, और F की वैल्यू 15 रहेगी, 15 ही रहेगी। अब ये n/2 की वैल्यू 25 आ गया। अब देखिए इसके लिए एक फार्मूला क्या है, क्या फार्मूला लिखना है। अब ये फार्मूला ये है कि लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये मीडियन निकालने की वैल्यू अगर क्लास इंटरवल दिया है तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद ही रखना है इसको। लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, है ना। तो इसको हम कर लेंगे
ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखिए हमको सारा वैल्यू तो मिल ही गया है। सी एफ की वैल्यू मिल गई है 11 और 15 मिल गई है एफ़ की वैल्यू। तो अब देखिए n/2 कितना आया है, 25 आया है। और लोअर लिमिट क्या है, ये देखिए जो हम अंडरलाइन किए हैं तो इसमें 15 और 15 to 20 के बीच का डिफरेंस दिया है, 5 का डिफरेंस दिया है। तो ये जो इधर वाला होगा कम वाला, तो लोअर लिमिट जो इसी को मान लेंगे। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, ये कम वाली वैल्यू लेंगे 15 और इसको फिर प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे। n/2 की वैल्यू कितनी आई है, n/2 की वैल्यू आई है 25 और सी एफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, इसकी आई है 11। तो इसको माइनस करके 11 लिख देंगे, है ना। अब इसको अपॉन में, अब एफ़ की वैल्यू कितनी आई है, एफ़ की 15 आई है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, इंटू एच। अब एच क्या है, तो एच देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसे एच बोलेंगे। तो इसमें कितना डिफरेंस है, 15 और 20 के बीच में 5 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब हम इसको ऐसे हल कर लेंगे जैसे करते हैं। देखिए 15 प्लस 25 में जब 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 है ना, 15 कितना बचेगा, अरे इसमें से एक जाएगा तो 4 बचेगा और जब इसमें से एक जाएगा तो 1 बचेगा, 14 बचेगा। और यहाँ पे 15 इंटू 5 हो जाएगा। अब इससे इसको कट कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 तो एज इट इज लिख देंगे, इसको प्लस 14 अपॉन 3। अब जब इसको काटेंगे तो 3 चौको 12 और 2 बचा है, 3 छक 18, 4.8। अभी क्या आया, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर देख लीजिए यहाँ पे 15 प्लस 4.6 इसको ऐड कर देंगे, 4.6 आ जाएगा। अब इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19.6 है ना, यही तो इसका आंसर आएगा। तो इस मीडियन इसका क्या होगा, 19.6 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ ये सवाल। देखिए अगर मान लो इस तरह का चार्ट दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछा गया है कि क्लास इंटरवल बताइए, इस क्लास इंटरवल वाला चार्ट दिया है और आपसे पूछे कि मीडियन इसका बताइए, तो क्या करेंगे, सिंपली इसको पहले हम एक नया चार्ट बनाएंगे अपने समझने के लिए और सुविधा के लिए। तो ये एक चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे क्लास इंटरवल, यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी और यहाँ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। अब ये चार्ट ये इतना तो एज इट इज़ उतार लेना है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ध्यान से करना है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था काउंटिंग करने में, ऐड करने में। तो यहाँ पे इसको 5 है तो 5 लिख दिए, 5 में 6 ऐड किए 11 हो गया, 11 में 15 ऐड किए 26, 26 में 20 ऐड किए 46, 46 में 4 ऐड किए तो यहाँ पे 50 हो गया। अब 50 हो गया, ये n की वैल्यू आ गई और हमको n/2 करना है तो n/2 किए तो 25 आ गया। अब 25 इसमें किसके बीच आ रहा है, 25 तो इसी के बीच में आ रहा है ना, 11 और 26 के। तो जिसके बीच में आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लेंगे, जो अंडरलाइन करेंगे तो वही इसका, तो जो अंडरलाइन करेंगे उसके जो ऊपर वाला होगा संख्या उसको संचयी बारंबारता मानेंगे और जो यहाँ पे होगा उसी के अंडरलाइन में जो यहाँ पे होगा उसको एफ़ मान लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसको लिख भी दिया एरो करके। और यहाँ पे ये जो है इसका डिफरेंस है उसको एच मानेंगे, जो इधर वाली वैल्यू है उसको लोअर लिमिट, ये वाली तो हाई लिमिट है लेकिन इसके कोई यूज नहीं है तो आप लोअर लिमिट इसको लेंगे इधर वाले को, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो एच हो जाएगा। तो अब ये फार्मूला तो इसको आपको लर्न करना ही है, इसको याद रखना ही है। तो ये फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये इसका फार्मूला है। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप याद कर लें और फिर ईजिली इसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है, 15 है तो यहाँ 15 लिख लिए, प्लस है तो प्लस कर लिए। n/2 की वैल्यू कितनी आई है 25, तो 25 लिख लिए, माइनस 11 ये इसका सी एफ जो है 11 आया है तो यहाँ पे 11 लिख दिए यहाँ। अब 15 क्या है, 15 एफ फ्रीक्वेंसी आई है, इसको 15 लिख दिए और डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 5 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 5 लिख दिए। अब उसको ऐसे सिंपली कट कर देंगे, 5 से जब 15 को कट करेंगे 3 टाइम कट जाएगा और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 4.6 आ जाएगी। और जब इसको
ऐड करेंगे तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 19.6। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल है और बहुत अच्छे से मैंने कोशिश किया समझाने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।